हेलो फ्रेंड, जय छठी मैया। आज से छठ पर्व का पहला दिन है, नहाए खाए के दिन है और मैं कर रही हूँ छठ व्रत। तो मैं आज नहाए खाए के दिन मैं आज नहाई और फिर अर्घ वगैरह दी। उसके बाद तो फिर मैं भोजन बनाई, जो बनता है कद्दू चावल और जो भी बनता है सारा नियम जो भी है नियम सब किए और उसके अनुसार फिर बनाकर फिर अपना बैठ गए हैं खाने भोजन। और फिर देख सकते हैं बारी बारी से हम अग्रासन निकाल रहे हैं। फिर पूजा किए, हवन किए, उसके बाद तो फिर खाएंगे। क्या कहें फ्रेंड, उधर वीडियो नहीं बना पाए थे बनाते समय का, तो देख सकते हैं। फिर हम अपने मायके आ गए। हम घर पे ही जहाँ रहते हैं वहाँ किए थे, उसके मायके आ गए। फिर मायके में ही खरना के दिन हम लोग के यहाँ ऐसे होता है, शाम के समय नदी में जाकर और वहीं पे शाम का अर्घ वगैरह होता है। जब तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हो जाते तब तक अर्घ दिया जाता है। हम लोग के यहाँ यही नियम है और आप लोग के यहाँ क्या नियम है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग के यहाँ यही नियम है। वहाँ से फिर हम लोग आ गए, हम और मेरी भाभी की हुई थी, हम लोग दोनों फिर आ गए। शाम के समय खरना का था, जो बनता है खीर बनता है गुड़ वाला। हम लोग के यहाँ गुड़ वाला ही खीर बनता है और सोहारी बनता है, आटा का बनता है सोहारी। तो मेरी जो भाभी है तो उसको लिए मिला रही सान रही है, गीला आटा ही बनता है। और फिर हम लोग खरना किए, खाए पिए। उसके बाद दूसरा दिन प्रसाद बना रहे हैं हम लोग। जो हम लोग के यहाँ जो ठेकुआ जो होता है, कोई अगरौटा बोलता है, कोई ठेकुआ बोलता है, हम लोग के यहाँ कोई खजूर। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं हम लोग ननद भाभी दोनों मिलकर ये बना रहे हैं प्रसाद, जो शाम के समय अर्घ दियाएगा, जो पूजा होगा। तो देख सकते हैं हम लोग बना रहे हैं। मिट्टी का ही घर है हम लोग का, देख सकते हैं मायके का, उसी में हम लोग बना रहे हैं दोनों ननद भाभी। उसके बाद तो फिर तैयारी करेंगे। ये देख सकते हैं पूरा छान रहे हैं हम लोग दोनों मिल के। एक तो फास्टिंग किए हुए थे और दूसरे फिर ये सब बहुत सारा काम हो गया। और फिर शाम के समय हो गया, जो आज छठ है। एक बार फिर से बोलते हैं जय छठी मैया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए, फिर शाम के फिर नहाए और पहले शाम को हम लोग फिर ऐसे ही अर्घ दिए। उसके बाद फिर ये जब अर्घ हो जाएगा उसके बाद तो फिर सुबह से हम लोग के यहाँ अर्घ होता है, तभी हम लोग ऐसे दिए। अब देख सकते हैं अब हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं दोनों ननद भाभी। और मौसम भी पूरा ख़राब धीरे धीरे होते जा रहा है और बहुत अच्छा सजा हुआ था टेंट वगैरह, लेकिन आंधी तूफान धीरे धीरे आ रहा। पता नहीं, पहला बार जीवन में पहला बार हम लोग देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है छठ के समय। लेकिन किसी तरह से हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं शाम के अर्घ, देख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी बारिश हो रही थी और हम लोग भी सोच रहे थे कि जल्दी हम लोग अर्घ दे लें ताकि बारिश से पहले हो जाए। और मेरी भाभी है, भाभी जो अपने भगिना लोग से अर्घ दिवा रही है। हम लोग के यहाँ दूसरा थोड़ा सा नियम है। हम लोग के यहाँ पंडित जी या भगिना दो ही जो है कि अर्घ देते हैं। तो दिवाली है और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, देख सकते हैं। हम लोग क्या करें, परेशान हो गए। फिर वहाँ से चले आए घर जहाँ खरना किए थे वहीं पे फिर सारा जो शुभ जो था हम लोग का वहीं फिर रख दिया, स्थापित किए रात भर यहीं पे। और फिर सुबह जाएंगे हम लोग फिर से जहाँ थाला बांधे। जीवन में पहला बार ऐसा हुआ है कि जहाँ हम लोग थाला बांधे थे वहाँ से आना पड़ा घर पे, नहीं तो हम लोग घाट पर ही रहते थे रात भर, लेकिन पहला बार आना पड़ा। फिर फ्रेंड हम लोग सुबह हो गया, सुबह में हम लोग आ गए और अस्तरन मैया का पूजा नहीं किए थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और पूरा आंधी तूफान पूरा देख सकते हैं। पीछे कुछ कुछ लोग टेंट लगा कर हैं। तो हम लोग फिर आ गए
इसलिए कि ये हो जाता है रात को ही, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए थे। फिर हम लोग 3 बजे 3:30 बजे भोर में आए, फिर अस्तरन मैया का पूजा किए और फिर गंगा जी में जो दिया वगैरह जलाया जाता है, पूजा किया जाता है, वही किए। फिर ये हो जाता है हम लोग के जो शाम का जो अर्घ होता है उसके बाद ये सब होता है। लेकिन क्या कहें, बारिश तूफान ये सब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और दिया वगैरह बुझ जा रहा था। तो किसी तरह से जैसे तैसे किए थे, लेकिन मन नहीं भरा था। इसलिए फिर हम लोग 4 बजे भोर में फिर से नहाए धोआए, फिर से सारा फिर पूजा वगैरह सब विधि विधान से हम लोग ननद भाभी किए और फिर से जहाँ थाला था, हम लोग जो घाट पे जो थाला बांधे थे, फिर से आकर अपना वहाँ स्थापित कर दिए। और सुबह में फिर दूसरा बदला जाता है, फल फलहारी सब प्रसाद जो शाम को जो अर्घ में जो होता है और वो बदला जाता है। वो फिर फलहारी नहीं रहता, फिर दूसरा चेंज हो जाता है और हो गया सुबह। सूर्य भगवान निकल गए तो फिर सुबह का पहला जो अर्घ होता है वही पंडित जी के साथ हम लोग दिवा रहे हैं। हम लोग दोनों ननद भाभी और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बच्चे लोग वीडियो बना रहे थे। उतना अच्छा से तो नहीं बना पाया और लोगों का उतना नहीं दिखा पाए, लेकिन जितना हम लोग से बन पाया आप लोग के समक्ष लाएं। और आप लोग के यहाँ कैसे नियम है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं अपने बच्चे लोग को आशीर्वाद दे रही हूँ। हम लोग के यहाँ ये नियम है, पंडित जी लोग अर्घ दिवाते हैं और उसके नीचे जो दूध और पानी वगैरह जो अर्घ आता है वो अपने से जो छोटे होते हैं वो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। और ये बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए कि सूर्य भगवान का ये होता है। और उसके बाद लास्ट क्रिया होता है हवन का। और देख सकते हैं भारी भीड़ है और पंडित जी एक तरफ से मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग सब मिलकर हवन कर रहे हैं। इसलिए कि हवन सबसे ज़रूरी है, लास्ट क्रिया है, तो हम लोग मिलकर सब लोग हवन कर रहे हैं। इधर पहला बार ऐसा हुआ कि बारिश हम लोग का थोड़ा गड़बड़ा दिया। इतना अच्छा सब टेंट वगैरह सब लगा था, सब उजड़ गया आंधी तूफान बारिश के वजह से कि मत पूछिए। और इतना भीड़ है कि इसमें देखिए बहुत लोग के सर पर भी हवन सामग्री गिर गया है। बहुत लोग हवन से नहा भी लिए और फिर पंडित जी आ गए और हम लोग यहाँ संकल्प कराते हैं दान दक्षिणा का। तो हम लोग के संकल्प कराएं, फिर दान दक्षिणा दिए। उसके बाद अब हम लोग घर जाने का तैयारी कर लिए। फिर सोचे थोड़ा थोड़ा आप लोग को फ़ोटो दिखाते हैं जो है। कैसा लगा हम लोग का छठ पर्व तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। तो हम लोग का कुछ कुछ तस्वीर है, तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड। जय छठी मैया, राधे राधे।